हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कहां पर गोदी थी। दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए स्थलों में से कहां पर गोदी या फिर बंदरगाह था। आपके विकल्प हैं, हड़प्पा में था, या फिर मोहनजोदड़ो में, या फिर लोथल में, या फिर आलमगीरपुर में। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, गोदी लोथल में स्थित है। दोस्तों, लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन आदर्श अथर्ववेद में वर्णित नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अथर्ववेद में वर्णित नहीं है। आपके विकल्प हैं, ज्ञान, कर्म, मोक्ष या फिर उपासना। दोस्तों, इसमें से अथर्ववेद में जो है मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मोक्ष। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृत का मुख्य प्रभाव था। दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संस्कृत पर वैदिक संस्कृत का मुख्य प्रभाव क्या रहा। आपके विकल्प में संस्कृत का विकास, दर्शन की वृद्धि, जाति व्यवस्था सुदृढ़ीकरण या फिर अन्य सांसारिक दृष्टिकोण का उद्भव। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, संस्कृत का विकास। आर्य सर्वप्रथम स्थापित हुए थे। दोस्तों, आपको बताना है कि आर्य सर्वप्रथम कहां पर स्थापित हुए थे। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, आर्य सर्वप्रथम पंजाब में स्थापित हुए थे। जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। आपके विकल्प हैं, पुष्यमित्र शुंग ने, कनिष्क ने, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर खारवेल ने। दोस्तों, इसमें से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। शकों को अंतिम रूप में अपदस्थ किया था। दोस्तों, शकों को अंतिम रूप से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा हराया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में फैला हुआ था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदकुश तक फैला हुआ था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, हिंदकुश तक। बंगाल में कौलिन्य व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों, आपको बताना है कि बंगाल में यह जो व्यवस्था है कौलिन्य व्यवस्था, इसको किसके द्वारा लागू किया गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, बल्लाल सेन के द्वारा। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सिक्के जारी किया था। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान के काल में खालसा जमीन में व्यापक वृद्धि हुई। दोस्तों, खालसा जमीन में व्यापक वृद्धि हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन संत भक्ति आंदोलन का प्रचारक नहीं था। आपके विकल्प हैं, रामानंद। दोस्तों, यह तो भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे। कबीर भी थे। दोस्तों, शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रचारक नहीं थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, शंकराचार्य। दक्षिण भारत में एक स्थान श्री पेराम्बुदुर जन्म स्थली है। दोस्तों, श्री पेराम्बुदुर जन्म स्थली है रामानुजन की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रामानुजन की। स्वामी विवेकानंद उस धर्म सभा में भली भांति जाने जाते थे जो संपन्न हुई थी। दोस्तों, शिकागो में संपन्न हुई धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद भली भांति परिचित थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, शिकागो में। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो भिन्न नाम हैं, यह किसने कहा था। दोस्तों, यह वक्तव्य है कबीरदास के। इसके सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, कबीरदास। निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन पढ़ने और लिखने की कला से अनभिज्ञ था। दोस्तों, मुगल शासकों में जो है
अकबर वह पढ़ने और लिखने की कला से अनभिज्ञ था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी अकबर। जबकि दोस्तों अकबर नगारा बजाने में कुशल था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उल्लिखित तत्व के लेखक थे। दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ के लेखक थे हरिसेन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हरिसेन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था से दोस्तों आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि प्रारंभ हुआ था 1942 में, यह कहां से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था मुंबई से। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी मुंबई से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसने रेलवे और टेलीग्राफ की स्थापना की थी। दोस्तों रेलवे और टेलीग्राफ की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी लॉर्ड डलहौजी। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किसने चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी का साथ दिया था। दोस्तों चंपारण संघर्ष हुआ था 1917 में और इसमें महात्मा गांधी के साथ A.N. सिन्हा जी थे। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी A.N. सिन्हा। गोलकर पार्टी एक राजनीतिक पार्टी का नाम है जो संबंधित है। दोस्तों यह गोलकर पार्टी जो है यह श्रीलंका से संबंधित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी श्रीलंका में। संघ की अवशेषी शक्ति वर्णित है। दोस्तों संघ की अवशेषी शक्तियों का वर्णन किया गया है समवर्ती सूची में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी समवर्ती सूची। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा का उल्लेख है। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का उल्लेख किया गया है समवर्ती सूची में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए समवर्ती सूची। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जारी कर सकेगा। दोस्तों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी रिट। किस महासागर में विश्व में सबसे अधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिसके कारण से उसे अग्नि की अंगूठी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी प्रशांत महासागर में। वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को कहा जाता है। दोस्तों वायु में जो उपस्थित है जलवाष्प की वास्तविक मात्रा उसको आत्यंतिक आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए आत्यंतिक आर्द्रता। वायु में अधिक मात्रा में जलवाष्प की उपस्थिति का परिणाम है दोस्तों ओलावृष्टि। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी ओलावृष्टि। पृथ्वी की पपड़ी में कौन धातु सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है। दोस्तों पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम की मात्रा है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी एल्युमिनियम। अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों अलमट्टी बांध बना है कृष्णा नदी पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी कृष्णा नदी पर। दोस्तों आज के लिए आखिरी प्रश्न है, गॉड फादर जो कि एक पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं। आपके विकल्प हैं जेम्स वुल्फिंसन, ऑप्शन बी है मारिया पूजो। दोस्तों गॉड फादर के लेखक मारिया पूजो ही हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी मारिया पूजो।